समंदर की लहरें बेकाबू हो चुकी थीं। आसमान बिजली से चमक रहा था और गोवा के उस सुनसान बीच पर हर तरफ सन्नाटा पसरा था। आरुष की गर्लफ्रेंड अन्वी उस अंधेरे में अकेली चली गई थी और फिर बस एक चीख, एक आखिरी चीख, जो समंदर निगल गया। आरुष एक YouTube डॉक्यूमेंट्री मेकर था जो अक्सर भारत के गुप्त और रहस्यमयी स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे विज्ञान पसंद था, पर अन्वी वो रहस्य को समझने की बजाय उसे महसूस करती थी। उसे समंदर से अजीब लगाव था। आरुष, ये लहरें मुझसे बातें करती हैं। मुझे लगता है मैं इन्हें समझ सकती हूँ। आरुष हंसकर टाल देता, तुम पागल हो। पर उस साल कुछ अलग था। अन्वी बहुत गंभीर हो गई थी। हर शाम बीच पर बैठकर घंटों समंदर को देखती और एक रात बिना किसी को बताए वो चली गई। 3 महीने बीत गए। पुलिस ने उसे मरा मान लिया। लोगों ने सहानुभूति जताई, पर आरुष नहीं रुका। उसने CCTV फुटेज देखी, ड्रोन फुटेज चेक की और उस आखिरी रात की वीडियो खोली जिसमें एक रहस्यमयी नीली रोशनी समंदर के बीचों बीच चमकती दिख रही थी। वो रोशनी इंसानी नहीं थी, पर कोई जादू भी नहीं। एक रात आरुष फिर उस बीच पर गया जहां अन्वी गायब हुई थी। उसने लैपटॉप खोला, हेडफोन पहना और अन्वी की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई। और तभी उसी जगह, उसी समय समंदर की लहरें अचानक शांत हो गईं, जैसे समंदर कुछ कहना चाहता हो। आरुष डरते डरते उठकर पानी की तरफ बढ़ा। मोबाइल सिग्नल चला गया, घड़ी बंद हो गई और समंदर की लहरें धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। समंदर ने एक सीधा रास्ता बना दिया और उस रास्ते के अंत में कोई खड़ा था। वो अन्वी थी, जिंदा। पर उसने ये 3 महीने जिए कैसे? आरुष को जानना था। अन्वी ने बताया, जब मैं समंदर में गई, मुझे नीचे खींचा गया, लेकिन वहां मौत नहीं थी। वहां एक गुफा थी और उस गुफा में एक लैब, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट। वो एक गुप्त अंडरसी रिसर्च लैब थी जहां कुछ वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे। ओशेनिक साउंड वेव इजोलेशन टेक्नोलॉजी के जरिए समंदर की गहराइयों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश। अन्वी उसी जगह पहुंच गई थी। वैज्ञानिकों ने उसे देखा और उसे लैब में लेकर आए। अन्वी ने वैज्ञानिकों को बताया कि वह वहां कैसे पहुंची। अन्वी ने वैज्ञानिकों की मदद करने का साहस दिखाया और वह सफल भी होने लगी। उन वैज्ञानिकों को भी लगा, ये लड़की खुद नहीं आई, समंदर ने इसे चुना है। 3 महीने बाद जैसे ही प्रयोग सफल हुआ, अन्वी को सुरक्षित निकाला गया और उसी रात समंदर ने उसे वापस लौटाया, उसी जगह जहां वो खोई थी। कभी कभी रहस्य डराने के लिए नहीं, कुछ लौट आने के लिए होते हैं। मैंने अपनी अन्वी को खोया नहीं था, मैं बस समझ नहीं पाया था कि वो कहां है। और आज मैं यकीन से कह सकता हूं, समंदर सब सुनता है।